जो यदि जाग पाती है, जो यदि अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है, तो हमारे अंदर का भगीरथ जाग पाता है। ये गंगा की तराई का क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहाँ से जब जब भारत अपने जीवन में, अपनी यात्रा में भटकाव को प्राप्त करता दिखा, तो इस जगह से निकलने वाले योगियों ने, तपस्वियों ने, संतों ने, साधकों ने भारत को नई और नूतन दिशा दिखाने का कार्य किया। और जो गायत्री मंत्र का निहितार्थ है, वो हमें से प्रत्येक को स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन में हमें 2 गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। जब हम माँ गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो उसके अंदर कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग का अंतर है, भर्ग का अर्थ है कि हमारे भीतर साहस की, संकल्प की, जागरण की अवस्था होनी चाहिए। वीर्यम व भर्गे, हमारे अंदर की वो संभावना जो हमारे अंदर की शौर्यता को, हमारे अंदर के पराक्रम को, हमारे अंदर के साहस को खड़ा करती है, उसको शास्त्रों ने भर्ग कहकर के पुकारा। और जब व्यक्ति के अंदर का साहस जागता है, उसके अंदर का संकल्प जागता है, तभी उसके अंदर का देवत्व प्रकट हो पाता है। गायत्री का मंत्र याद दिलाता है दोस्तों कि कष्टों से गुजरने के बाद, संघर्ष से गुजरने के बाद, शौर्य और साहस के पथ से गुजरने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की धारा प्रस्फुटित हो पाती है। आप इतिहास को उठा करके देखें कि भगवान मानवता को अमृत का पान कराते हैं, पर करने से पहले, कराने से पहले उनको स्वयं विश्व को धारण करना पड़ता है। जब वो नीलकंठ बनते हैं, तभी धरती को, तभी मानवता को, तभी संसार को अमृत का पान कर पाने का सौभाग्य मिल पाता है। भगीरथ धरती पर गंगा को लेकर के आते हैं, पर लाने से पहले उनको तपस्या के पथ से गुजरना पड़ता है। भगवान राम राम राज्य की प्रतिष्ठा करते हैं, पर करने से पहले उनको वनवास सहन करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी, तो स्थापना के साथ ही लिखा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहल मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। इस संसार का ये बड़ा शाश्वत सिद्धांत है कि व्यक्ति सारी संसार की संपदाओं को, विभूतियों को, शक्तियों को, सामर्थ्यों को अर्जित कर पाने का अधिकारी बन पाता है, पर करने से पहले उसको अपनी परीक्षा देने के पथ से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जिसको हमने ध्वंस कहकर के पुकारा, वही सृजन का आधार बनता है। जो आज का विनाश है, जो आज की रात है, वही कल के दिन का आधार बनती है। इस संसार में जब परीक्षाएं दी जाती हैं, तभी व्यक्ति कुंदन की तरह से निखर करके आता है। और इसीलिए जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो उनके 2 रूपों को स्मरण करते हैं। एक रूप में वो कैलाश के शिखर पर विराजमान है, सौम्यता के, सदाशयता के, दूसरों को आशीर्वाद देने के, कल्याण